अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब, ये दोनों नाम खुतबे में शुरू में आते हैं। शेखैन का तज़किरा होता है, आपने पढ़ा, कोई छोटी शख्सियत नहीं है, बड़ी शख्सियत है, लेकिन जानते हो जिन्हें नबियों के बाद अफजलियत का शरफ हासिल है। एक दिन वो शहजादे को कंधे पे लेके आ रहे हैं। किसी ने कहा अबू बकर आप देखें और फिर बच्चे को देखें, इतनी बड़ी शख्सियत हो के कंधे पे बच्चे को लेके आ रहे। फरमाने लगे चुप कर, देखता नहीं, ये वो जात है जिसे मैंने महबूब के कंधों पे बैठा हुआ देखा है। अल्लाह माशाअल्लाह। हम घुंघरू बांधने वालों से अहले बैत का अदब सीखेंगे? मुझे बताओ, 10 दिन काली पट्टी पहनने के बाद शराब के नशे में अली अली के नारे लगाने वाले ये बताएंगे अली क्या है? हम अबू बकर से पूछेंगे अली क्या है? ये उमर बताएंगे हुजूर के शहजादे कौन है। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की कसम। हजरत अली कहते हैं अबू बकर, उमर, ये इनकी जिंदगी आप देखें। मैं बात को ज्यादा तूल नहीं दूंगा, बस इशारतन समझा के आगे बढ़ जाऊंगा, इसलिए कि मुझे पता है ये सारे वही बैठे हैं जिसने वो सबक पढ़ा है कि मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। मैं बहुत लंबी बात ना करके मुख्तसर अंदाज में कहना चाहता हूँ। हजरत अली आए, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मुबारक हो अली। का किस बात की मुबारकबाद? का नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। कौन बांटेंगे? जोर से कौन? देखो भाई, खाली लंगर के सहारे ना आया कर, थोड़ा बहुत खाना घर से भी खा के आया कर। हाँ, तबर्रुक तो मिलता ही मिलता है। थोड़ा बहुत खा के आओगे ना तो सुभान अल्लाह कहने का सहारा बना रहेगा। है जो घर से खा के आए वो मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोगों के लिए कमेटी वालों लंगर का इंतजाम करें, शायद दूर से आए हैं तभी पीछे बैठे है ना, लगता है तभी खा के नहीं आए। और मसला कोई नहीं, हम तो पलते ही लंगर पे हैं, पलते ही लंगर पे हैं। और अक्सर बेशतर यही कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा, दाना है तेरा। जब तक आप नहीं बोलेंगे आगे नहीं बढ़ूंगा। आप भी तो रखो, मैं भी ढीठ तो रखूं। अगर 4 कतरे मेरे बहने पसीने के तो एक आपका भी बहना चाहिए, सीधी सी बात है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा, दाना है तेरा। ये लाइन क्यों बैठी है ऐसे भाई? खाली चेक करने के लिए आए कि अपनी भी हाजिरी लगवाने आए? सारे हाजिरी लगवाने आए ना, तो फिर मेरे साथ कहें दाना है तेरा, दाना। खाली आगे वाले मेरे साथ हो जाएं, पीछे वाले डब्बे तो खुद इंजन के साथ चलते रहते हैं, मसला ही कोई नहीं है। जी जी। और इंजन टकरा गया तो डब्बों की खैरियत जानते हो, कई ट्रेन के हादसे हो गए बहुत जल्दी जल्दी में। अब तो रेलवे पे भी अल्लाह खैर फरमाए, कोई विभाग सलामत नहीं है। मुझे सियासत पे बात नहीं करनी है, हमें रिसालत पे बात करनी है। बेशक, सुभान। समझ रहे ना? तवज्जो है सारे लोगों की, तो फिर सारे आगे वाले लोग मेरा साथ देंगे। जरा बोलें सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो बेटे, जरा बोलें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। शुक्र रब का। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मुबारक हो, मैंने नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट अली बांटेंगे। फिर उनका प्यार देखो, वो कहते नहीं अली तुम्हें भी, अबू बकर तुम्हें भी तो मुबारक हो। कहा मुझे किस बात की मुबारकबाद? कि बात पूरी कीजिए। कहा कौन सी बात? कहा नबी ने ये फरमाया जन्नत का टिकट अली बांटेंगे, मगर ये भी तो कहा था ना अली टिकट उसी को देना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। बहुत संभल के मेरी बात सुनिएगा, एक एक बात दिमाग से दूर नहीं जानी चाहिए। जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो, ये आपस में इनकी मोहब्बत है, एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश हो रही हैं। लेकिन आज ना इन्हीं से जलन हो रहा है। मैं कहता हूं 1400 साल तक एक बंदा ऐसा ला के दिखा दो जिसकी खिदमत अबू बकर सिद्दीक के बराबर हो। एक बंदा ऐसा ला के दिखा दो जिसकी कुर्बानियां नबी के सिद्दीक के बराबर हो। आप बराबरी की बात करें। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका हुजूर के कदमों में बैठ के कहती महबूब एक सवाल है,
फरमाओ कौन सा सवाल? कहती हैं आका जितने आसमान पे सितारे उतनी नेकियां किसी की हैं? हुजूर ने देखा, मुस्कुरा के कह दिया ये जितने सितारे इतनी मेरे उम्र की नेकियां हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुने, मैं उनकी बात नहीं करता जिनके पसीने से भी बदबू आती है, जिन गलियों से गुजर जाएं वो गलियां बदबूदार हो जाती हैं। और उस शख्स को तो मैं आलिम मानता ही नहीं जो इल्म की जगह पर डिप्लोमे लिए घूम रहा हो। क्या कहने हैं, वाह वाह। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। खाली टोपी कुब्बे जुब्बे से कुछ नहीं हो जाता। पगड़ी तो इब्लीस भी लंबी चौड़ी लगाता था, लेकिन इस इज्जतें रब ने जिब्रील को अता की है, बाकी फरिश्तों को अता की है। उस्ताद था फरिश्तों का, निकाल कर फेंक दिया गया। जो शागिर्द थे आज भी जन्नत में है। गोया बताया गया रुतबे रुतबे मर्तबे ये उस्ताद शागिर्दी से नहीं बल्कि अदब से मिलेंगे। जो अदब वाला होगा वो जन्नती होगा, जो बेअदब होगा उसे जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। नारे तकबीर। खैरियत हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं उस्ताजुल उलमा फ़क़ीहुल अज़हर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती क़ारी अलाउद्दीन साहिब क़िबला दामज़िल्लहु आली मिंबर रसूल पर जलवगर हो चुके हैं। अल्लाह ताला हज़रत को शिफ़ाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। आमीन। मौला करीम हज़रत को उम्र ख़िज़्र अता फरमाए। चलें आगे। थके तो नहीं अभी आप लोग? जो सुनना चाहते हैं जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये संभल की ज़मीन है, ये जलालपुर है। उम्मीद है कि हाँ जितने लोग आए होंगे सारे ही अकीदे के पाक लोग आए होंगे। जी जी बेशक। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, ये नफरतें पैदा की जा रही हैं, सिर्फ रोटियां सेकी जा रही हैं अपनी अपनी। सहाबा इकराम में आपस में कोई भेदभाव नहीं था। हैरत की बात, मैंने अभी आपसे एक मोटी बात कही, हमने तो अदब अहले बैत का और प्यार अहले बैत का हुजूर के सहाबा से सीखा है। बेशक बेशक हुजूर के सहाबा से सीखा है। अबू बकर सिद्दीक कंधे पे बैठा लेते और रह गई हजरत उमर की बात। कौन उमर है? किसी एक मोहल्ले का चेयरमैन नहीं है, एक बस्ती का बादशाह नहीं है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। बेशक। कितनी दुनिया का? आदि जोर से कितनी? आधी दुनिया का बादशाह है उमर। और जो हैबत का आलम यह है कि बड़े बड़े सलातीन उसके आगे गर्दनें झुका के खड़े रहते हैं। अल्लाह। और इंसाफ का आलम यह है कि शेर बकरी एक जगह खड़ी रहती है और पानी पीते हैं। शेर में जरूरत नहीं है बकरी को घूर के देख सके। और बकरी को यह हिम्मत दे दी है उमर के दौर ने कि वो शेर से डरने का नाम नहीं लेती है। उनके बारे में भौंकते हो, तुम्हारे बाप का लगा क्या दीन पे? तुम तो खाली नाम लेकर के रोटियां खा रहे हो। कुर्बानी तो हुजूर के सहाबा ने दी है। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम। आज ना अगर बुरा ना मानिए, अगर कोई नेता बैठा हो तो अगर वो जीत जाए ना, छोटी वाली कौन सी होती है वो कुर्सी ना, बीटीसी, हाँ प्रधानी तो उससे बड़ी है। अगर मिंबरिया बन जा तो कपड़ों से बाहर है, कॉलर यूं रहता, यूं भूल जाता सारी चीज। आधी दुनिया का बादशाह उमर। जानते हो ईद के दिन नंगे पैर नमाज पढ़ाने के, ईदगाह के लिए नंगे पैर निकले, वापस नमाज पढ़ा के आए, पैर धुल रहे हैं। किसी ने कहा उमर जूते तो पहन लेते। कहा क्यों? कहा अमीरुल मोमिनीन हो, कोई देखेगा दूसरा तो क्या कहेगा। कहा अगर ना पहने तो क्या हुआ? कहा देखा ना पैर में मिट्टी लग गई, आंख में आंसू भर लाए। कहने लगे शुक्र है रब का जिसने उमर के पैर पे मिट्टी लगाई है। उमर के पैर पे मिट्टी तो लगी है लेकिन उमर के दामन पे कोई ऐब का धब्बा नहीं लगा है। ये जिंदगियां थी इन लोगों की। ये हमारे सर के ताज उलमा बैठे, पूरी जिंदगी हदीसें पढ़ाते पढ़ाते गुजर गई। आप तारीख का ये बाप भी देखे, कौन उमर है? अल्लाह अकबर। आपने पूरी जिंदगी खुदा की कसम सबसे कम बैतुल माल से तनख्वाह ली है। आज तो जो सर गवर्नमेंट की तरफ से आता है, गरीब का हिस्सा भी खा जाते हैं। गरीब का बेरोजगार भत्ता भी इन्हीं के हिस्से में आता है। कॉलोनी बांटते तो पहले तय किया जाता है 10% मेरा है, 90 तेरा है, 50 मेरा है, 50 तेरा है। ऐसे बेच के खाने वालों
को खुदा की कसम उमर की जिंदगी पढ़नी चाहिए। पूरी जिंदगी आपने सबसे कम बैतुल माल से 2 हिस्सा लिया है, सबसे कम तनख्वाह लेने के बाद आप एक जोड़े में जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की कसम लोग कहते थे कैसे बदबख्त लोग हैं। अभी एक कुत्ते ने भौंक के कहा था माज़ अल्लाह। हजरत उमर ने सैयदे कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के शिकम पे लात मारी थी, जिसकी वजह से आपकी खुशी ज़ाय हो गई थी। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम जो उनकी औलाद को पलकों का ताज बना के रखता हो, वो माँ की तरफ पैर कैसे बढ़ा सकता है, हाथ कैसे उठा सकता है। खुदा के वास्ते ज़बानों को ताले लगाओ, नबी के सहाबा के खिलाफ मत भोंकना, वरना जन्नत तो क्या है, जन्नत की महक तक नहीं मिलेगी। जन्नत सिर्फ उसे मिलेगी जो सहाबा वाला भी होगा, मुस्तफा की औलाद से प्यार करने वाला भी होगा। ये याद रखिएगा। आग लगाई जा रही है और धीरे धीरे घुसपैठियां आ रहे हैं। हमारी मस्जिदों से खुतबे ले जाते हैं, खुतबे जैसे खुतबा इल्मी हुआ, इन खुतबों को चुरा के दूसरे खुतबे रख जा रहे हैं और उन खुतबों से शेखैन का नाम काटा जा रहा है। गैरत नहीं आती है। हम कहते हैं खुदा की कसम हुजूर के सहाबा पे एतराज, हुजूर की जात पे एतराज। क्यों? हजरत का कोई शागिर्द किसी मस्जिद में जाए और अगर वो चोरी कर ले तो लोग क्या कहेंगे? कारी साहब कैसा आदमी भेजा था, मस्जिद की गोलक लेके भाग गया। और अगर ऐसा बंदा आए हजरत के शागिर्दों में जो रात को बैठे बैठाए मदीने की हाजिरी कराते, तो आप कहेंगे हजरत कितना नेक भेजा है। जब सजदे में जाते हैं ना तो फिर खुदा की कसम बड़ी बरकतें दिखाई दे देती है। तो ये क्रेडिट भी इन्हीं की जात को जाएगा। अगर कोई शागिर्द गलती कर दे तो जिम्मेदार भी उस्ताद होता है। मुझे बताओ, अगर आपका शागिर्द, लोग ना अभी जो मुनाजरा चल रहा था उसमें सनद दिखा रहे थे, है ना, सनद दिखा रहे थे। कुरान और हदीस की बातें करने वाले मुंह झांक रहे थे। मैं एक बात कहूं, सीधी सी बात है, मैं तवज्जो है भाई, देख थोड़ा सा, जिसको जहां जगह मिले खड़े रहिए, बोलिएगा ना, डिस्टर्ब करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है, ये ख्याल रखिए। मुझे बहुत आगे तक की सूझ रही है, भी मैं आगे जाऊंगा, मगर बीच में डिस्टर्ब करेंगे, आप लोग आपस में खड़े होने का झगड़ा करेंगे, मसला ही खराब हो जाएगा। तो सनदें दिखा रहे थे, डिप्लोमा दिखा रहे थे, है ना। शर्त लगी थी, शर्त ये लगी थी ना, मुस्तनद आलिम मुनाजरा करे, मुस्तनद आलिम। तो मसला क्या था? हिफ्ज की सनद लेके बंदा बैठा है ना, उसे यही पता नहीं आलिम किसे कहते हैं और सनद किस चीज की मांगी जा रही, क्या दिखा रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हर किसी को ना नाज होता है, किसी को अपने पढ़े पे नाज है, किसी को पढ़ाए पे नाज है, किसी को शागिर्द पे नाज है, किसी को उस्ताद पे नाज है। लोग कहते हैं कि ये मेरा चेला है, कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, ये जो मेहराबें बनाई है मेरे शागिर्द ने बनाई है, कि ये जो शामियाना लगाया ना मेरे शागिर्द ने लगाया है, ये जो इंतजाम किया ना मेरे शागिर्द ने किया है। जब तुम्हें अपने शागिर्द पे इतना नाज है तो बता मदीने वाले को अपने शागिर्दों पे कितना नाज होगा, है ना। लोग फख्र से कहते हैं कि ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है। जब नाम आता है ना उस्ताजों की लिस्ट का, जब बात खुलती है तो कोई कहता मैं आला हज़रत के शागिर्दों में आता हूँ, कोई कहता मैं 3 वास्तों से मुफ्ती आजम के शागिर्दों में आता हूँ, कोई कहता मैं हाफिज मिल्लत के शागिर्दों में हूँ। उस्ताद पे सबको नाज होता है, तो फिर बताओ तो सही हुजूर के शागिर्दों को हुजूर पे कितना नाज होगा, कितना नाज होगा। ये लोग भौंकते हैं हुजूर के सहाबा के खिलाफ। आप तारीख का ये बाप पलट करके देखिए, सिर्फ हम ही अली अली नहीं कर रहे हैं, हुजूर के सहाबा ने अहले बैत का प्यार दिखाया है, सिखाया भी है। पंजतन की क्या अजमत है, ये हुजूर के सहाबा ने सिखाया है। जरा पढ़ के तो देखें तारीख का ये बाप। अल्लाहु अकबर, मेरे जहन में एक बात आ रही है, कौन? उमर फारूक आजम। ये वो उमर फारूक आजम है जो मिंबर पे खड़े होकर कहता है या सारियल जबल। तो महीनों की मसाफत की दूरी पे रहने वाले, मसाफत के फासले और उनकी दूरियों पे रहने के बावजूद भी आवाज कानों तक चली जाती है। तू चीखता है तेरा बेटा नहीं सुनता है, तू बोलता है तेरी औलाद नहीं सुनती है। उमर मिंबर से बोलता
बोलता है, लश्कर के कान तक आवाज जा रही है, तुझे क्या पता उमर कौन है, कैसा सवारा है मेरे नबी ने उमर को, कैसा बनाया था मेरे नबी ने उमर को, सोच तो सकी कौन है उमर। गैरत क्यों नहीं आती है उमर के खिलाफ भौंकते हुए। मेरे नबी ने कहा था, जब तुम नेक लोगों की बातें करना तो मेरे उमर की भी बातें कर लिया करना, जब बच्चों के तस्करे करो तो मेरे उमर के भी तस्करे करना। अल्लाह अकबर, समझ उमर कौन है। जहां पे खलील ने खड़े होकर के दामन फैला के हबीब को मांगा था, वहीं हबीब ने खड़े होकर के झोली फैला करके उमर को मांगा था, और रब ने उमर नबी की झोली में डाला, ऐसा डाला कि जब झोली में नबी के आया है, खुल के नमाजों का भी ऐलान हुआ था, खुल के रब की तौहीद का भी ऐलान होने लग गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान शहदाए करबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हजरत उमर की बारगाह में सफीर आया। सफीर, आप तन्हाई में बात कर रहे हैं, दरवाजा बजा, आवाज आई, कौन? कहने लगा, मैं आपका बेटा हूं, क्या काम है आपसे, जरूरी बात करिए। फरमाने लगे, ठहर जाओ, अंदर आने की इजाजत नहीं। ये कैसे खालिस लोग थे कि सगे बेटों को भी मशवरों में शामिल नहीं करते थे, औलाद को मनसब के ख्वाब ही नहीं दिखाए। जबकि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बदरी साहबी है, बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन हजरत उमर ने कह दिया, खड़े रहो, मैं जरूरी बात कर रहा हूं। आप बाहर निकले, फारिग हुए, बाहर आए, बेटे से पूछा, आप बताओ। उन्होंने अपनी बात कही। फिर आपने फरमाया, कोई और तो नहीं आया था? बेटे ने कहा कि हुसैन इब्ने अली आए थे। किससे? आधी दुनिया के बादशाह से। हुसैन इब्ने अली आए थे। कहा, बताया क्यों नहीं? कहा, मुझे खड़े देखा, कहने लगे उमर से मिलना है, अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। मैंने कहा, अंदर हैं। उन्होंने कहा, तुम क्यों खड़े हो? कहा, मुझे इजाज़त नहीं अंदर जाने की। वो लौट के जाने लगे। मैंने कहा, ठहरे, मैं आवाज़ दूँ। कहा, नहीं, ज़रूरी बात होगी, जब बेटे को अंदर जाने की इजाज़त नहीं तो मैं क्यों अंदर जाऊँ, मैं ज़ोहर में मुलाकात कर लूँगा। इतना सुना, दौड़ लगा दी, हुसैन की चौखट पे आए, दस्तक दी, अंदर से मेरे इमाम निकले। कहने लगे, शहजादे तशरीफ़ लाए थे? कहा, जी आया तो था। कहा, हुक्म कर देते, आप परेशान हुए, बताइए क्या हुक्म था? आप गए थे, फिर मुझे आवाज़ क्यों नहीं दिलवाई? कहने लगे, आप अमीरुल मोमिनीन हो, दीन की जिम्मेदारी आपके कांधे पे है, इसलिए मैं लौट आया था। जब बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं, मैं कैसे अंदर आ जाता? खुदा की कसम, हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगे, शहजादे बताओ तो सही, आप कहां, मैं कहां, मेरी औकात क्या है? पगड़ी उतारी और शहजादे के कदमों पर रख दी। फरमाने लगे, बताओ तो शहजादे, उमर की औकात क्या थी? कौन था उमर को पहचानता? आज जो इज्जतें मिली है तुम्हारे नाना के सदक़े में मिली है, आज जो उमर को वकार मिला है तुम्हारे नाना की नालैन के सदक़े में मिला है। शहजादे, सबके लिए पाबंदी हो सकती है, लेकिन नबी के बेटों के लिए उमर की चौखट पे कोई पाबंदी नहीं हो सकती। तुम किस उमर की बात करते हो? किस उमर की बात करते हो? खुदा की कसम, ये वो उमर है जिसकी मर्जी के मुताबिक कभी कभी आयतें अल्लाह कुरान में नाजिल फरमा देता है। हाँ, ये हजरत उमर है। समझने की कोशिश करें, इन्होंने हमें सिखाया सहाबा का अदब क्या है, इन्होंने हमें बताया अहले बैत से प्यार कैसे करना है। खुदा की कसम, खाली अली अली कह के जन्नत नहीं पाओगे। हुजूर के बाकी सहाबा को गाली दो और अली अली का नारा लगाओ, ये तो पूछ के अली भी तुझसे राजी है कहने की। वो तो खुदा की कसम कैसे लोग थे, कहते हक हमारा अली का। मैं कहता हूँ हमारा अली इतना कमजोर नहीं है जिससे कोई उसका हक छीन लेता। हक तो बड़ी बात है, कोई अली से एक तिनका नहीं ले सकता था। हमारा अली इतनी पावर वाला है कि जब तलवार चलती थी, आवाज आती थी, शाके मरता शेर यज़्दा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह किस वाह अली की वाह। बात करते हो? हक छीन लिया? मुझे बताओ, उमर हक पे ना होते तो अली बैठने देते? क्या बात। अगर उमर ना हक होते हुए बैठ गए तो क्या ये इल्जाम हजरत अली के सर पे नहीं आता? बोलो, कौन सा दीन सुना रहे हो तुम हमें? क्यों गुमराह कर रहे हो कौम को? खुदा की कसम, हम बरेली वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, बेशक दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। बेशक न हम अहले बैत को छोड़ सकते हैं, न हम हुजूर के सहाबा को छोड़ सकते हैं। बेशक सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे, बेशक हक। ये सारे हमारे हैं। कान खोल के सुन लिया जाए, खुदा की कसम सुने उमर कौन है। आखिरी बात बता दूं, समझ में आएगा उमर कौन है।
एक दौर ऐसा भी गुजरा, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया गया। और इल्ज़ाम इतना सख्त था कि बाद सहाबा इकराम भी शशोपंज में थे। खुद मेरे महबूब का आलम यह था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो गई। खुद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुजूर मुझसे इतना प्यार करते थे कि एक लम्हे के लिए मुझे नजरों से ओझल नहीं होने देते थे, लेकिन आज जब घर में आए ना तो महबूब ने चेहरा फेर लिया। कहते हैं फिर क्या था, फिर तो बिजलियां गिर गई, क़यामत टूट पड़ी। मैं हुजूर की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी, बेरुखी ने मुझे मार डाला। मैंने कहा महबूब इजाजत दें तो मैं घर ना चली जाऊं, घर ना चली जाऊं। बच्चियों का अपना उसूल होता है, अगर कोई तकलीफ हो सोचती जाके माँ बाप से बातें करेंगे, दिल के हाल बताएंगे, ठंडे होंगे अरमान, कुछ तो कम हो जाएगा। ये सोच के कहती मैंने हुजूर से कहा आका मैं घर ना चली जाऊं। कहती आज बिना सोचे समझे हुजूर ने एकदम कह दिया चली जाओ। कहते फिर क्या एक नई क़यामत थी। मैं बोझल कदमों से घर आई, सोचा अब्बा पूछेंगे बेटी क्या हुआ, माँ तसल्ली देगी। कहती लेकिन कुर्बान जाऊं माँ बाप की वफा पे, माँ बाप की वफा पे। जब आज मैं घर में आई ना तो मेरी माँ ने भी मुंह फेर लिया, आज अब्बा ने भी चेहरा फेर लिया। आज बेटी से कोई हाले दिल पूछने तैयार नहीं है। कहती है कि बस फिर क्या था, मैंने देखा बाप मुसल्ला बिछाए हैं, माँ के हाथ में तस्बीह है, कोई बात करने वाला नहीं है। कहने लगी मैं घुट घुट के जीने लगी। फिर मैंने अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। मैंने कहा मालिक अब आयशा का फैसला तेरी जात की तरफ से होगा, कोई सुनने वाला नहीं है आयशा की। कहने लगी मैं रोती रही, मैंने मुकदमा रब की बारगाह में दे दिया। इधर मेरे नबी की बेकरारी का आलम न पूछो, अल्लाह अकबर, आक़ा करीम बेकरार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने से आए, हाथ पकड़ के कहते हैं यार अबू बकर तेरी बेटी है, आयशा बता तो सही मैं क्या करूं। इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया हूं, मैं करूं तो क्या करूं, बता तू जो कहेगा वो कर दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह आयशा बेशक मेरी बेटी है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर मैं ये कह दूं आका मेरी बेटी बेकसूर है और आप मान जाएं तो दुनिया कहेगी बेटी थी। इसलिए अबू बकर हिमायत कर गए। नबी ने मान कैसे लिया अबू बकर के फैसले को। मेरे नबी से कहते हैं अबू बकर आका बेटी कमा मिला है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अबू बकर भी गर्दन झुका के चले गए। आका फिर बेकरार हैं, सामने से हैदर कर्रार आ रहे हैं। कहा यार अली तू तो मेरा भाई है, तू बता क्या किया जाए, मैं इतना परेशान हूँ, आयशा को लेकर के क्या करना है। हजरत अली कहते हैं आका आप एक इशारा करें, सैकड़ों बाप बेटियां लेके हाजिर हो जाएंगे, आपके लिए किस चीज की कमी है, आप उदास क्यों हो रहे हैं। आका करीम फरमाते हैं अली अपना मशवरा दे के गए, मैंने देखा सामने से मेरा यार उमर आ रहा है, मैंने उमर को आते देखा, मैंने कहा उमर ठहर तो सही, तू जरा बता क्या करना है, तुझे तो मालूम है क्या बातें चल रही हैं, लोग क्या क्या कह रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं जी या रसूल अल्लाह सब कुछ सुना है। कहा उमर तू बता क्या करना है। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे 2 सवाल किए थे। कहा महबूब मुझे 2 सवालों के जवाब दें। कौन से सवाल। कहा आका बताइए क्या आपके पसीने से कभी बदबू आई। कहा कभी नहीं आई है। क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी। कहा कभी नहीं बैठी। कहा महबूब फिर उदास क्यों होते हैं। जो रब आपके बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता है वो आपके बिस्तर पे किसी नापाक औरत को कैसे आने दे सकता है। अगर आयशा नापाक होती रब कभी तेरे बिस्तर तक नहीं आने देता। और जब आई है खुदा की कसम पूरी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन तेरी आयशा किसी कीमत पे नापाक नहीं हो सकती। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान अहले बैत तहार, फैज़ान सहाबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अल्लाह पर सोचें आका फरमाते अभी उमर के जुमले खत्म हुए थे इतने में जिब्रील आ जाते हैं और कुरान ने आयशा सिद्दीक़ा की बरात का ऐलान किया। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम ये उमर है, इनका नाम लेके कौम को गुमराह करते हैं। हम फिर कहते हैं शुक्र रब का उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। हम हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं, हम हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं। खुदा की कसम लोग बताओ काले कपड़े पहन के शराब पी के ढोलक गले में लटका के अली अली कर रहा है, वो कह रहे हम अली वाले। खुदा की कसम सबसे पक्के बरेली वाले अली वाले हैं, सीधी सी बात। हाँ हम सबसे पक्के अली वाले हैं।
हमसे पूछो अली कौन है, अली कौन है। अगर सिर्फ लफ्ज़ शेर खुदा पे बात की जाए ना तो रातें कम पड़ सकती हैं। हैदर पे बात की जाए रातें कम पड़ जाएंगी। अली की ज़ात पे गुफ्तगू की जाए तो महीने कम पड़ जाएंगे। वो अली की ज़ात है। सोचे तो सही, बस इतना समझ लो, अली वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने अपनी बेटी का इंतखाब किया निकाह के लिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। खातून जन्नत को जिनके लिए मेरे नबी ने मुंतखब किया, बेशक, या ऐसे कह लो जिनको खातून जन्नत के लिए मुंतखब किया, वो ज़ात हज़रत अली की ज़ात है। आक़ा करीम ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। कितनी कमजोरी से बोल रहे हैं सुन्नी। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, उसका अली मौला। ये याद रखिएगा, अली का नाम है। अगर चेहरे बिगड़ जाएं तो समझ लेना ये जहन्नमी है, और चेहरे खिल जाएं नाम सुन के तो समझ लेना जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। पीछे वाले लोग अब भी कुछ सोच के बोलेंगे, कल बोल दीजिएगा घर जाकर के बात समझ में आए तो। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आगे वाले खाली साथ दें, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, अली मौला। वो खुदा की कसम देखें, दुल्हा भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब। दुल्हा वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। दरवाजा। यही तो है ना सुन्नियों की घर की बरकत है। हाँ, आधी बात मौलवी कहता तो आधी बात कौम कह देती है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। ये ज़ात हज़रत अली की है। और जो दुल्हन है वो कौन है? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया राकिया साजिदा काइमा साइमा सुभान अल्लाह, हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये दुल्हन और वो दुल्हा, इस आंगन में जो कली खिली है, एक कली को हसन कहते हैं, दूसरी कली को हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कमाल की बात यह है, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, कायनात में सबसे अफजल ज़ात औरतों में खातून जन्नत की ज़ात, बेशक हक, हुजूर की बेटी की ज़ात। और क्यों ना हो, क्योंकि सैयदा कायनात मेरे महबूब के जिगर का टुकड़ा है, हुजूर के जिगर का टुकड़ा है खातून जन्नत। और अल्लाह ने यह शान अता फरमाई है। दुनिया की सारी औरतों की बात करता हूं, कोई औरत ऐसी नहीं जिसको रब खुशियां अता करे और उसको औरत वाले अवारिजात लाहिक ना हो, सिवाय खातून जन्नत के। बेशक, यानी हर औरत के महीने में साल में नमाजें छूटती हैं, रोजे कज़ा होते, लेकिन खातून जन्नत की वो ज़ात है जिसकी एक रकात भी कज़ा नहीं। बेशक, बेशक हक। दुनिया में कोई ऐसी औरत हो तो लाके दिखाओ। हसन सहरी के वक्त आते हैं, फजर पे खातून जन्नत मुसल्ला बिछा लेती है। और ये सिर्फ हसन के साथ नहीं, हुसैन आए तब भी नमाज कज़ा नहीं हुई, सैयदा ज़ैनब आई है तब भी नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह ने आपको ये फूल बख्शे, एक सजदा तक कज़ा नहीं हुआ खातून जन्नत का। बता, अगर माँ ऐसी हो, बाप ऐसा हो, तो फिर बेटे कैसे होंगे? बेटे कैसे होंगे? कभी कभी लोग जब बयान करते हैं ना, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, नेज़े पे पढ़ा, मैं कहता हूँ अजीब मसला है, खाली नेज़े पे पढ़ना देखा है, माँ की गोद में कुरान सुनना नहीं देखा। हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर माँ दूध पिलाते हुए कुरान पढ़े तो फिर बेटे पे लाजिम है कि वो नेज़े पे भी चढ़ के कुरान पढ़े। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हद होती है जिसके रातों के सजदे इतने लंबे, जो ये कहती थी अल्लाह इतनी लंबी रात बना कि तेरी फातिमा जी भर के सजदा कर ले, फिर उसका बेटा अगर सजदे में सर न देता तो कहां देता? जिस माँ के सजदे मुकम्मल ना हो, उस बेटे का सजदा कैसे मुकम्मल हो जाता? खुदा की कसम, खातून जन्नत ने सजदे किए, रातें खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ, फिर बेटे ने सजदा किया तो जाहिरी जिंदगी खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ है, सजदा खत्म नहीं हुआ है। ये समझने वाली बात है। कई बार कुछ कुत्ते भौंकते, कहते जी
अगर ये इतने ही पहुंचे हुए थे तो बताया क्यों नहीं? माज़अल्लाह। करबला के हवाले से बेटों को क्यों नहीं बताया या बचाया क्यों नहीं? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अंगूठे का दौर नहीं। ये अलग बात है कि दुनिया फिर से अंगूठे पे लौट आई। पहले अंगूठे उनके लिए जाते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, अब अंगूठे उनके लगते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। फिंगरप्रिंट है ना, यही बोलते हैं ना, हमें इंग्लिश नहीं आती उसमें। दौर बदला है, फिर फिंगर पे लौटा है, फिर लौटा है। तो सारे पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बाप डीएम हो, एसडीएम हो, तो क्या उसका बेटा बिना इम्तिहान के किसी पोस्ट को पा सकता है? नहीं। बोले पालेगा। अगर बाप एसडीएम या डीएम जो भी है, तो बेटे को एग्जाम देना है, इम्तिहान की सफ में बैठना है, पास होगा तभी मनसब मिलेगा, तभी डिग्री मिलेगी। मगर हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तू माँ की गोद में आया, नबी ने कहा हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। अभी कोई हज आपके